ने स्टार्ट किया था, जो वो देते पॉइंट। कल हमने टेबल एलिमेंट्स को, ये दरवाजा बंद कर दो बेटा। एलिमेंट्स को स्टेबल करने के लिए कल एक मॉडल पढ़ा था हमने, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता था। उनके लेन देन की वजह से एक पे पॉजिटिव चार्ज आता था और एक पे नेगेटिव, और इस तरह वो स्टेबल होते थे। उस बिजनेस मॉडल को हमने क्या नाम दिया था? आयनिक बॉन्ड। अब हमने शेयरिंग सीखनी है, ठीक है ना? तो ये सिमुलेशन प्ले करें, नीचे वाली जी। नहीं, नीचे वाली, नीचे वाली, सात वाली जी। ओके जी। कल यानी मंडे से हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा। आज हमारा फाउंडेशन क्लास का लास्ट लेक्चर है, और जिसके अंदर हमने ये मॉडल सीखना है। ये स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा। आप क्या इस एटम को देख के पहचान सकते हैं ये कौन सा एटम है? पहचान करने का तरीका तो मैंने बताया हुआ है, हाइड्रोजन। अब ये पहचान आपने कैसे की? आपने देखा इसमें एक प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन का मालिक कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। ये पहचान करने का तरीका है। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक शेल है, और जिनके पास एक शेल होता है उनको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, लाइक हीलियम। अब मुझे बताओ कि अगर ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, बट वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अब इस सिचुएशन में ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता और वो भी इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता, और दोनों चाहते हैं कि हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। तो मैं इनको पास लेके आता हूं और देखता हूं ये क्या करते हैं। जैसे मैंने करीब लेके आऊंगा तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। नाउ दीज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल ये भी करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल ये भी करेगा। सब सीधे होकर बैठे। अच्छा, आप इधर इस तरफ आगे इसके साथ बैठ जाए, इधर आके बैठ जाए। चले, अब ये दोनों इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के मालिक हैं। अच्छा, ये शेयरिंग है, इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। व्हाट इज म्यूचुअल शेयरिंग? चलो भाई, तुम एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके आओ, एक एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आता हूं, हम दोनों शेयर करते हैं। ये कौन सी शेयरिंग है? म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है। अब ये दोनों 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 जो हैं, ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स के मालिक हैं। ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ऐसे बिजनेस मॉडल को बेटा क्या नाम देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? कोवलेंट। एक एक एग्जांपल और देखते हैं जी, वापस आए इधर। अब एग्जांपल देखते हैं हम फ्लोरीन की। जी बेटा, सब लोग जरा इस चीज को नोटिस करें कि मुझे कैसे पता चला ये फ्लोरीन है। सिंपल सी बात है कि मैं देख रहा हूं यहां +9 है। +9 का मतलब दे हैव 9 प्रोटॉन, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है? फ्लोरीन का। जो बच्चे तो पहले दिन से पढ़े उनको पता है ये चीज। अच्छा, मैंने बोला था ना पहले 18 याद करने हैं, या पहले 20 याद करने हैं, उसके अंदर ये आता है। अब मुझे बताओ, इसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 है, काउंट कर लो। और दूसरे के भी बाहर वाले शेल में कितने हैं? 7। 6 कहां पर है? 1 2 3 4 5 6 7 है। दोनों का ताल्लुक जाहिर सी बात है 17वें ग्रुप से होगा। बताया था ना, 7 होगा तो 10 क्या करना है? इसमें ऐड करना है। अब ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी स्टेबल होना चाहता है। दोनों इलेक्ट्रॉन ले दे नहीं सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि ये फ्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, अदरवाइज ये अनस्टेबल पहले भी था और हो जाएगा। अब इनका क्या होगा? शाबाश, इनको जैसे मैं करीब लेके आऊंगा तो अपना ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अब ये जो शेयर्ड पेयर्ड है, ये इसका भी है और साथ वाले का भी है, दोनों का है। अब जरा काउंट करो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इसके पास कितने हैं? 8। तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया और वो भी स्टेबल हो गया। ऐसे बॉन्डिंग को क्या नाम देते हैं? इससे बिजनेस कोवलेंट। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूं, उस पर चलें जरा, पीपीटी पे। अच्छा, जब दो एटम्स के दरमियान में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हों तो हम उसको एक लाइन लगा के शो करते हैं ऐसे।
पेपर में ऐसे एक लाइन लगा के शो करते हैं, यानी कि हम हाइड्रोजन को इस तरह शो करते हैं। ये एक लाइन का मतलब देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसे बेटा क्या बोलते हैं, शाबाश, सिंगल। कभी कभार बात सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ही हो जाती, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान में भी सिंगल ही था, क्योंकि दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। अब एक और मॉडल देखते हैं, वापस चलें। लें जी, ये देखें, चलो बताओ शाबाश। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये 8 प्रोटॉन वाला है, ऑब्वियसली 8 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास, 8 उसका एटॉमिक नंबर। अब इसके बाहर वाले शेल में भी 6 हैं, उसके बाहर वाले शेल में भी 6 हैं, दोनों स्टेबल होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे दोनों 8-8 करना चाहते हैं, 6-6 हैं, तो क्या करेंगे अभी देखते हैं। नहीं, 8 टोटल है, बाहर वाले शेल में 6 हैं, बॉन्ड बनाएंगे कैसे, ये देखिए, ये टोटल कितने शेयर हैं, टोटल शेयरिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। स्क्रीन में लेके मुझे, अब ये चारों इसके भी हैं और इसके भी, तो काउंट करो ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। अब इसके अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, दो, तो जब है एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होना तो एक बॉन्ड बनता है, यहाँ टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो अब कितने बनेंगे, तो यानी अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दोबारा करें जरा उसको, नहीं उस पे लेके जाना पीपीटी पे, इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन और उनके दरमियान में डबल, दिस इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, चलें बेटा, अब आप जरा आ जाए यहां पर, मैंने प्रैक्टिस करवाई। अच्छा, अब दोबारा चलें सिमुलेशन, एक काम करते हैं, अब हम नाइट्रोजन, पहले तो ये फैसला करें नाइट्रोजन कैसे, क्योंकि 7 प्रोटॉन है, कंफ्यूज नहीं होना, आता है आपको। काउंट करो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी ये 15वें ग्रुप से है, ये भी वही है, सेम है। अब इसको भी 8 करने हैं और उसको भी 8 करने हैं, तो सिचुएशन आपको क्लियर है, क्या करेंगे, इनको पास लेके आओ, अभी बॉन्ड नहीं बना, आगे और पास लेके आओ। अब समझ गए आप, ये दिस इज इट क्लियर, तो ऑब्वियसली 6 में से 3 उसके होंगे, मुझे स्क्रीन में, 6 में से 6 है ना, ये 6 में से 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, समझ आ गया। अब जरा टोटल काउंट करो कितने हैं इसके पास, 6 7 8, इसके पास भी कितने हैं, 6, ऑब्वियसली दिस इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, समझ आ गया। अब दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोजन N2, ओके। अच्छा, पीपीटी पे जाएं, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा, ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा, या ये वाला बॉन्ड मजबूत होगा। ऑब्वियसली 3 तरह के बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड बने हुए, इनको तोड़ना ऑब्वियसली, इनको अलग करना क्या है, मुश्किल, और इसको अलग करना क्या है, आसान। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो रिएक्शन मुश्किल से करेगी, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए उसको क्या तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इसी की बेस पे बाद में हम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, अभी आप बैठो, आप आ जाओ बेटा, आप आ जाओ, कोई भी आ सकता है वैसे, 1 बाय 1 बुलाते हैं अभी, वापस चलें सिमुलेशन पर। अब सब जब समझ आ जाए ना, तो सब कहते हैं हम आएंगे। अच्छा जी, ये जूम पे जो बच्चे बैठे हैं इनकी बारी भी आने वाली है, ये करें जरा, बैक करें जरा, करें जरा। अच्छा जी, अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो जिसको तुम बाद में जस्टिफाई भी कर सको। चलो हम ये वाटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाटर को सिलेक्ट कर लिया, वाटर का फॉर्मूला तो सबको पता है ना आपको, H2O। इधर इधर देखो, उधर सामने साथ। अब सबसे पहले जस्टिफाई करो, ये कौन है, कैसे पता चला, +1 से, एक प्रोटॉन है, ये भी कौन है, हाइड्रोजन, और ये कौन है, ऑक्सीजन, कैसे पता चला, 8 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। अब ये कोई भी स्टेबल नहीं है इनमें से, ये सब इलेक्ट्रॉन का कारोबार करके क्या करना चाहते हैं, स्टेबल। कारोबार का एक तरीका तो कल पढ़ा था हमने,
ये कौन सा तरीका, कल वाला नहीं, शेयरिंग। अब बताओ क्या होगा, करके देखो। हाँ, और अब जस्टिफाई करो कि स्टेबिलिटी आ चुकी है। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया। और हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने हैं? दो दो। वो डुप्लेट रूल के तहत स्टेबल था। ये वाटर बन गया। पहले नहीं था, पहले एटम्स थे, अब ये मिलकर कंपाउंड है। एलिमेंट से मिलकर क्या बन गया? कंपाउंड। दिस इज कंपाउंड H2O। समझ आ गया? चलो शाबाश। और कोई खुद ही आना चाहता है आज? चलो जी, अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि पौधे फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इनमें कौन कार्बन है और कौन ऑक्सीजन है? कार्बन है और ये दोनों, यानी 6 वाला कार्बन है, +6 वाला, और +8 वाले दोनों क्या है? ऑक्सीजन। तो पहले तो बताओ कौन स्टेबल है? कोई भी स्टेबल नहीं है इनमें से ना। अब क्या होगा? शेयरिंग कैसे होगी? अब जस्टिफाई करो, स्टेबल है सब, कैसे? कार्बन के पास भी 8 आ गए, सेंटर वाला। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन के पास भी कितने आ गए? 8 और 8। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी वो जाओ, उस पे जाओ, पीपीटी पे जाओ जरा। ये बना के दिखाओ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। बॉन्ड्स कहाँ पे डबल थे, कहाँ सिंगल थे, ये बनाओ आप। शाबाश। सेंटर में कौन था? ऑक्सीजन। और उसके इस बीच में कार्बन था। अच्छा, और फिर क्या हुआ? डबल बॉन्ड यहां बना और डबल बॉन्ड यहां बना। समझ आ गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो डबल बॉन्ड है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? समझ आ गया? ओबियसली। अच्छा, ये जरा चले वहां पर, जरा दोबारा सिमुलेशन में चले। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे ही, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दीज आर का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ओब्वियसली अंदर वाले शेल ने तो करना ही नहीं है ना, बॉन्डिंग तो बाहर वाले शेल से होती है। तो नाउ दीज आर का लोन पेयर्स। क्या बोलेंगे इन्हें? लोन पेयर्स। इसका मतलब दो तरह के पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कौन है बॉन्ड पेयर? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, आप आ जाए। शाबाश शाबाश। अब आपसे स्ट्रक्चर समझते हैं जी अमोनिया का। बन गया। सेंटर में नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, क्या होंगे? सारे अनस्टेबल हैं। अब इनको स्टेबल करना है, क्या करोगे? अच्छा, अब जरा काउंट करो, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 हो गए नाइट्रोजन के। और हाइड्रोजन के? अब इसमें लोन पेयर कहां पर है? ये। समझ आ गया? जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो क्या है? लोन पेयर। और बाकी क्या है? बॉन्ड पेयर। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दो, इसको पीपीटी का वो स्लाइड खोल के। नहीं नहीं, खाली नाइट्रो जिस तरह इसने बनाया ना, ये डबल बॉन्ड और ये वो। नाइट्रोजन कहां पे है? सेंटर में। और उसके कहां कहां हाइड्रोजन है? ये तो तुम गोल गोल बना रहे हो। हाँ, एक एक नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपने सिंपल इसको ऐसे बनाना था, ये देखो। एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और यहां पर क्या बनाना था? लोन पेयर। ये एक लाइन का मतलब क्या है? शाबाश, दो इलेक्ट्रॉन्स। ये एक लाइन का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन का मतलब क्या है? समझ आ गया आपको? अच्छा, अब आपने मुझे, शाबाश बैठो, वेरी गुड। आपने मुझे एक बात बतानी है, ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स कराई हैं, इसमें मेटल्स थे या नॉन मेटल्स थे? मेटल्स थे या नॉन मेटल्स थे? पीरियोडिक टेबल निकालते हैं और देखते हैं।
अभी तक जितनी भी एग्जाम्पल किए उनमें कौन था? शाबाश। हाइड्रोजन क्या है? गैस। और कौन था? शाबाश। कार्बन। और कौन था? नाइट्रोजन। और कौन था? ऑक्सीजन। और कौन था? हीलियम तो था ही नहीं ना, अभी जो बॉन्डिंग अभी हमने पढ़ी है सारी, उसमें जितनी भी एग्जांपल थी वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और किसके साथ थी? हाइड्रोजन। यानी सारे के सारे नॉन मेटल्स थे, सारे के सारे। इसका मतलब एक बात हमें समझ आ गई, जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो कब होती है? आयोनिक बॉन्डिंग तब होती है जब एक मेटल किसके सामने आ जाए? नॉन मेटल के। उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। मेटल पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। नॉन मेटल पे क्या आता है? नेगेटिव। समझ गए? ये तब होता है आयनिक बॉन्ड। फिर वो जाहिर सी बात है जब लॉस करते हैं तो फिर अट्रैक्शन की वजह से अटैच हो जाते हैं। अच्छा, और कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? शाबाश, जल्द। हाँ जी। दोनों ही नॉन मेटल आमने सामने आ जाएं तो फिर उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है बेटा? कोवलेंट। निशानी समझ आ गई आपको? लो जी, आज हमने हमारी बेसिक जो फाउंडेशन क्लासेस का लास्ट लेक्चर था खत्म हो गया। मंडे से इंशाल्लाह केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा यही होगा। ये एक हफ्ता पढ़ाने का मतलब क्या था? कि आपको पढ़ने का तरीका हम सिखा दें। आप बस भाई एक चीज बेटा, एक चीज इंश्योर करो, मैंने 3 चैप्टर्स की वर्कशीट्स सारी अपलोड करके रखी हुई हैं। आप लोग आज जाने से पहले अपने अपने अकाउंट एक्टिव करवा के जाना, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा के जाएं। और जो मुझे सुन रहे बच्चे वो भी अपना अकाउंट एक्टिव करवा लें। अगर कोई प्रॉब्लम है मैम मरूद से रब्ता कर लें, क्योंकि मंडे से होना क्या है, जो मैंने पढ़ाना है उसका होमवर्क मिलना है। और होमवर्क में लिखने वाला नहीं है, सीधी बात। होमवर्क वो अपना लॉगिन जाना है आपने, वहां पे अपने वर्कशीट के आंसर करने और सबमिट करने, और अगले दिन आके मैंने देखना है किसने सबमिट कराया और किसने सबमिट। इस तरह पता क्या होगा, रोज हमारी तैयारी होती जाएगी। ये तैयारी करना मुश्किल है। अच्छा, कब किसी लेसन को याद करना या समझना आसान है? जिस दिन पढ़ा है उसी दिन साथ ही करो। ये क्या तरीका हुआ, एक हफ्ता पढ़ो, 2 हफ्ता पढ़ो और बाद में जाके उसको रटा लगाओ, वो फिर भूल जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। डिवाइस, हाँ, वो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है आपका। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं लेके आना, आप घर पे करोगे वो। घर पे वो सबमिट कर दोगे ना जब, तो वो मेरे पास डेटा आ जाता है आपका। ला सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है ना। अभी यहाँ पढ़ने के लिए आए, आप पढ़ के घर जाएं। घर जाके आपको अपने पोर्टल को लॉगिन करें, उसमें आपका होमवर्क असाइन हुआ होगा, कोई वीडियो देखने के लिए होगी, वो वीडियो वहां पे पड़ी होगी। क्या मतलब? देखिए, जब आप वीडियो प्ले करोगे मुझे समझ आ जाएगा आपने प्ले किया कि नहीं की, मेरे पास वो डेटा आ जाता है। नहीं, ठीक है ना? ओके जी। फ्रेंड्स, कोई सवाल हो आपका? जी। बुक्स आपने पीटीबी की जो न्यू बुक्स हैं वो लेके आनी है। जी जी, मैं बताता हूं आपको। जब ये प्लस माइनस आपस में मिलते हैं तो ये ओवरऑल फिर न्यूट्रल हो जाते हैं। अच्छा, लिखने वाला काम हम कब करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। लिखने वाला काम हम, समझने वाला काम वर्कशीट पे वो सारा हम समझ आ जाएगा, लेकिन हमने बोर्ड की तैयारी लिख के करनी है। जाहिर सी बात है, बोर्ड में तो पेपर सुनाना नहीं है, लिखना है। तो उसकी रिटन प्रैक्टिस के लिए आपको एडिशनल होमवर्क मिलेगा, वो हम लोग और तरीके से चेक करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है? वो जो हमें स्कूल हमें ज्वाइन करेंगे 14 तारीख से, वो या घर से जो बच्चे कर रहे हैं वो जिम्मेदार बच्चे हैं। जो देखो, जो बच्चा आज के दौर में ऑनलाइन बैठा हुआ है ना, जिसके सर पे ना टीचर है, पेरेंट्स भी अपना काम कर रहे हैं, फिर भी पढ़ रहा है बच्चा, इसका मतलब वो पढ़ने वाला बच्चा है। वेरी सिंपल। आप भी हैं, बारिश में आप आए हैं पढ़ने के लिए, आज बारिश हो रही थी सुबह, इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं आप। पढ़ने वाले बच्चे की निशानी क्या है? बारिश हो रही है घर से पढ़ेगा, बीमार हो गया बिस्तर में बैठ के पढ़ेगा, फैसिलिटी है ना ये। वो वो लेक्चर नहीं छोड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? लेक्चर आपने कंटिन्यूसली लेने हैं। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज बताऊं मैं आपको। आपको ये पीपीटी जो है ना जिसपे मैं लिखता हूं ये सारा, ये एज अ नोट्स मिल जाएंगे, वो भी पोर्टल में मिलेगा आपको ये सब कुछ।
पोर्टल के अंदर एक वीडियो का सेक्शन होगा जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पीपीटी सेव होगी। यानी इस पीपीटी में लिखी होती है ना, डेफिनेशन लिखी होती है, कोई नोट्स पॉइंट बने होते हैं, तो ये आपको एज अ नोट, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये पीपीटी ही आपको सारी की सारी नोट्स के तौर पे मिल जाया करेगी। ओके, तो इंशाल्लाह हम अपना सफर बाकायदा पीर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ हमारा ये माशाल्लाह पहला कदम होगा और इससे हमारी जिंदगी चेंज होगी। ठीक है ना। आपने एक हफ्ते में क्या महसूस किया? कुछ भी नहीं महसूस किया। ये कौन है जी बच्चा? खड़े हो जाए आप। आपने ऐसा क्यों कहा बगैर सोचे समझे? ऐसे ही कह देना, यही तो मसला है आपका। कोई भी चीज ऐसे नहीं कहनी। अगर आप हर चीज को ऐसे ही कह दोगे आपकी अहमियत जीरो हो जाएगी। अपने वर्ड्स की अहमियत होती है। बैठे आप। हाँ जी, आप बताओ भाई। रटा नहीं। ये चीजें हमने 6, 7, 8 में पढ़ी। अच्छा शाबाश, बैठो आप बताओ। वो समझ आ गए हैं। और इसमें अच्छा, ये वाली पढ़ाई मुश्किल है या पहले वाली? तो लोग तो कहते हैं ये मुश्किल है। ये आसान है क्योंकि कंसेप्ट समझ आ गया, जिंदगी आसान है। ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये सेंटर में बैठा हुआ है, इसको मैं पूरे लेक्चर में देखता रहता हूँ। ये सेंटर में बैठा हुआ। तो मैं कह रहा हूँ ओके जी, अल्लाह हाफिज।